नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और अब बात हरियाणा की। हरियाणा में चौधरी भजन लाल एक ऐसे व्यक्ति रहे जो अपने ही ढंग से राजनीति में उठे और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अनेक पदों पर रहे। बिश्नोई नए रत्न बने और समाज के लिए बहुत कुछ किया। उनके दो बेटे हैं, चंद्रमोहन और कुलदीप बिश्नोई। पहले चौधरी भजन लाल ने चंद्रमोहन को राजनीति में उतारा कालका से, जहां से वे 4 बार विधायक चुने गए और उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। बेशक वे अगर अनुराधा बाले और फिजा के चक्कर में चांद मोहम्मद न बनते तो और ऊंचाई तक राजनीति में जा सकते थे। आजकल वे अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए राजनीति में जगह बनाने और खोजने में जुटे हुए हैं। दूसरा और छोटा बेटा है कुलदीप बिश्नोई, जिसका राजनीतिक करियर चौधरी भजन लाल ने आदमपुर से ही शुरू करवाया, खुद उंगली थामकर जीत दिलवाई। फिर भिवानी के लोकसभा चुनाव में इसी कुलदीप बिश्नोई ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों सुरेंद्र सिंह और अजय चौटाला को हरा दिया तो चर्चा में आ गए। धीरे धीरे बात बनने लगी, लेकिन सन 2005 में जब कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी भजन लाल को विधायक दल का नेता नहीं बनाया, यानी मुख्यमंत्री के पद से वंचित कर दिया, तब कुलदीप बिश्नोई को गुस्सा क्यों आया, ये बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है। कुछ देर मन ही मन नाराज रहने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कर लिया, जिसका मुख्य आधार था नान जाट राजनीति और काफी समर्थन भी मिला। बड़े बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई को सुप्रीमो मानकर बड़ी बड़ी आशाओं के साथ आए, लेकिन जल्द ही ये करिश्मा खत्म होने लगा। जो जितनी तेजी से हजका में आए थे, उतनी ही तेजी से अलग अलग दलों में चले गए, क्योंकि कांग्रेस में जाने के दरवाजे बंद कर आए थे। कुलदीप बिश्नोई पहले भाजपा और फिर बसपा से गठबंधन किए, यानी नए नए अनुभव भी उन्होंने प्राप्त किया। दोनों ही गठबंधन कारगर न रहे और आखिरकार कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में वापसी की और अपनी पार्टी हजका का विलय भी कांग्रेस में कर दिया। ये भी अनुभव ही कहा जा सकता है कि जो बड़ी और काफी कीमत चुकाकर प्राप्त किया गया था। शून्य में तो सब नहीं थे, अनुभव ही अनुभव थे। भाजपा को काफी बुरा भला कहा और नेताओं को भी कोसा, जो स्वाभाविक था। अब इनके पुराने बयान दिखाए जा रहे हैं जिनका कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस में आए और हिसार लोकसभा क्षेत्र से युवा दुष्यंत चौटाला से हार गए। इस तरह सबसे कम उम्र के सांसद बने दुष्यंत। ये भी प्रचारित किया गया कि भिवानी में कुलदीप के हाथों हुई अपने पिता की हार का बदला ले लिया। कुलदीप ने अपनी पत्नी रेणुका को भी राजनीति में उतारा और वो हांसी से विधायक बनी। भव्य को भी लोकसभा हिसार क्षेत्र से उतारा, लेकिन वे सफल ना हुए। वहीं बृजेंद्र सिंह सांसद चुने गए भाजपा की ओर से, पर अनुभव ये मिला कुलदीप बिश्नोई को कि भव्य की जमानत जब्त हो गई और आदमपुर में भी हार हुई। ये भी एक अनुभव से कम नहीं था कि जिसे आप अपना मजबूत किला कहते हो, वहीं से हार जाना। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई ने फिर जीतकर विश्वास प्राप्त कर लिया और अब जाकर जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का मामला आया, तब कुलदीप भी एक मजबूत दावेदार थे इस पद के। बड़े जोशो खरोश के साथ राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए उनके बंगले से निकले। लगता था कि बाजी मार ली, लेकिन अफसोस ये सपना भी टूट गया और नाराज कुलदीप को राहुल ने मिलने का समय भी नहीं दिया। इस तरह इंतजार करते करते कुलदीप बिश्नोई की मन की खटास बढ़ती चली गई, जो राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा की आवाज तक पहुंच गई। अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा जजपा समर्थित प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को वोट दे दी, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। कुलदीप ने अनेक ट्वीट किए, जिनका सार इतना ही था कि उन्होंने अपने अपमान का बदला ले लिया और वो कांग्रेस में रहने की जरूरत नहीं समझते। फिर आदमपुर जाकर कार्यकर्ताओं के बीच 3 से 4 दिन तक राय ली जाती रही, क्या कदम उठाऊं, कांग्रेस में रहूं या भाजपा में जाऊं। जवाब आया कि इस बार धोखा ना खा लियो, यानी जनता भी ठगी गई महसूस कर रही थी। आखिर कुछ दिन फैसला लेने में लगा। कभी किसी की डील की बात आती कि हिसार लोकसभा और आदमपुर विधानसभा की सीटें मांग रहे हैं, तो कभी भव्य को मंत्री बनाने की बात, तो कभी कुछ। ये भी लगने लगा कि कहीं बात खटाई में तो नहीं पड़ गई।
फिर जब कुलदीप ने अपने ट्विटर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी व कांग्रेस की सामग्री हटाई, तब सब समझ गए कि अब पंछी कांग्रेस से उड़कर भाजपा की ओर जाने की तैयारी में है। दिल्ली में गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकातों की फोटोज ने सब रहस्य खोल दिया और अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है कि कुलदीप बिश्नोई ने कमल थाम लिया। कुलदीप ने फिर ट्वीट किया कि इस बार शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से ये यात्रा शुरू होगी। पर दोनों बार कुलदीप की नाराजगी बढ़ते जाना और ठंडे मन से शांत बैठकर चिंतन मनन न करना ही सामने आता है। पहली बार जब चौधरी भजन लाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और दूसरी बार जब हाल ही में कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाया गया, दोनों बार नाराजगी और गुस्से में फैसले किए गए। अनुभव से सीख कर नहीं, हो सकता है कि कुलदीप इसे ही अनुभव कहें। फैसले उनके हैं, हम पत्रकार तो परिस्थितियों का विश्लेषण ही कर सकते हैं। अब क्या अनुभव होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। फिर भी सहनशीलता और सद्भाव का अनुभव आ जाना चाहिए, ऐसी शुभाशीष है। बढ़ते कदम के साथ बात हरियाणा के लिए कमलेश भारतीय की रिपोर्ट।